हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो फ्रेंड्स, जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये हम जीआई टैग से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो है जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आशा करेंगे आपकी क्लास है तो इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के भी आएंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बट इससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, तो क्लास को फ्रेंड्स सब लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए, हाँ, मैं फिर से बता दूं, जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, जैसे कि मैंने सबसे 10 से ज़्यादा नहीं 10 प्लस टॉपिक्स को कवर कर लिया है अपने क्लासेस में। मैं कुछ टॉपिक के आपको नाम बता दूं, जैसे चर्चित निधन, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों की योजनाएं, भारत में प्रथम, वर्तमान में कौन क्या है, इंडेक्स यानी कि सूचकांक, ठीक है। इन सब से संबंधित क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जीआई टैग्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ यहाँ से। चलिए, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो हिमाचल प्रदेश को यूरोपीय संघ का जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है कांगड़ा चाय को। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्लियर? बनारस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, इससे याद कर सकते हैं। देखते हैं क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को रामबन सुलाई शहद को, यानी कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मनपराई मुरुक्कू यानी कि खाद्य सामग्री को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए, तो किस राज्य की मनपराई मुरुक्कू को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़। चलिए, तो मनपराई मुरुक्कू कहाँ की जो है ये मिठाई है, यानी कि खाद्य सामग्री है? तो ये जो है तमिलनाडु की है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, हम देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहाँ के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बार बार बोल रहा हूँ आपको से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। बताइए, कहाँ के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है, कमेंट करें। चलिए, तो रीवा, मध्य प्रदेश। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार, पंजाब, केरल, उड़ीसा। बताइए, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्लियर? तो बिहार राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है,
वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन। डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जो जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम को, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न है, तो किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो बनारस कहाँ है, मैंने बताया था ना आपको अभी, उत्तर प्रदेश। तो बनारसी पान को और बनारसी लंगड़ा आम को, इन दोनों को उत्तर प्रदेश में जो है भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहाँ की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, कठुआ, जम्मू कश्मीर, उदयपुर, राजस्थान, खजुराहो, मध्य प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठुआ, जम्मू कश्मीर। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, कठुआ, जम्मू कश्मीर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न आपके लिए है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वुड कॉर्निंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? छोड़िए, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वुड कॉर्निंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, लद्दाख। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य के ग्वालियर कालीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य के ग्वालियर कालीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश के। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के आदम चीनी चावल को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के आदम चीनी चावल को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य के कुमुम पनीर प्रचाई यानी कि अंगूर एक है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। तो आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पश्मीना, ठीक है ना, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पश्मीना ऊन, ठीक है फ्रेंड्स, बसोहली पश्मीना ऊन को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? देखिए जम्मू कश्मीर की ऊन है, नाम क्या है, बसोहली पश्मीना ऊन। ठीक है, और इसको भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न, किस राज्य की नेगामम सूती साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए। तो नेगामम सूती की साड़ी को तमिलनाडु की साड़ी है जिसको जीआई टैग मिला है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य के मार्तंडम, ठीक है ना, तो किस राज्य के मार्तंडम शहर को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु मार्तंडम शहर को जो है भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है और ये तमिलनाडु का है। ओके, चलिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आदम चीनी चावल को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? बताइए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य के जो है उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, आप लोग उसको सीरियसली पढ़िए। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गुड क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़। क्लियर? ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य की रामनगर बनता यानी कि बैंगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड या उत्तर प्रदेश। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वेरी गुड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्लियर? जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य की उर्टी वर्की को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? नागालैंड, मणिपुर, तमिलनाडु, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो किस राज्य की उर्टी वर्की को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तमिलनाडु। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य के अलीगढ़ ताले को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तीन ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कि किस राज्य के अलीगढ़ ताले को जीआई टैग मिला है? तो अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है ना, तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है और अलीगढ़ को ताला नगरी भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गुड क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, गोवा, जम्मू कश्मीर।
ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है, वेलित्रई किस राज्य की लेखक वेलित्रई को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? बताइए। चलिए, तो एक सुपारी है और ये तमिलनाडु राज्य की है। एक सेकंड फ्रेंड्स। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य की हाथरस हिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, नागालैंड। तो किस राज्य की हाथरस हिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, उत्तर प्रदेश। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस राज्य या प्रदेश के मुश्क बुदजी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो क्या आप जानते हैं कि किस राज्य के मुश्क बुदजी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रामबन अनारदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए, रामबन अनारदाना को किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के अनारदाना को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्लियर। इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य के बखीरा पीतल के बर्तन को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु, गुजरात, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो किस राज्य के बखीरा पीतल के बर्तन को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न, किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? कमेंट करें। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्लियर। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य के बांदा शजर पत्थर शिल्प को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या नागालैंड। तो किस राज्य के बांदा शजर पत्थर शिल्प को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्लियर। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ऊधमपुर कलाड़ी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मेघालय, जम्मू कश्मीर। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, किस राज्य के रत्न शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा या तमिलनाडु? बताइए। चलिए, तो किस राज्य के रत्न शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया? पूरा नाम है थैक्कल रत्न शिल्प। ठीक है, तो थैक्कल रत्न शिल्प जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य की माइल्डी पत्थर की नक्काशी क्या को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य की जो है माइल्डी पत्थर की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। तमिलनाडु। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य के प्रतापगढ़ आंवला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो प्रतापगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में आंवले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ आंवले को जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य के सलेम साबूदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ओडिशा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना? बताइए, किस राज्य के सलेम साबूदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्लियर। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य की शोलवंदन वेलित्रई सॉरी शोलवंदन वेत्रिलेई को भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। तो किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को जीआई टैग प्रदान किया गया? बताइए। बिहार, त्रिपुरा, असम, पंजाब? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश, तेलंगाना? इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तेलंगाना। चलिए, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कहाँ के खुबानी फल यानी कि रक्त से कारपों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। चलिए, अगला प्रश्न है, कहाँ की चींटी की चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? चलिए बताइए। तो कहाँ की चींटी की चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बड़ा अजीब सी बात है ना। चलिए, तो याद रखना है आपको, मयूरभंज, ओडिशा के। क्लियर। इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य के हस्तशिल्प सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। तो सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग बताइए किस राज्य के प्रदान किया गया है? कमेंट करें। झारखंड। क्लियर। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए,
अगला प्रश्न है, किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्लियर, ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न, किस राज्य की सिरार खोंग यानी कि हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य की सिरार खोंग मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। मणिपुर, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसानी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। ये सिक्किम की मशहूर मिर्च है, किस नाम से प्रसिद्ध है? डले खुरसानी, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फीनी को जीआई टैग मिला है? ये गोवा की। चलिए, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को मिथिला मखाना जीआई टैग प्रदान किया गया है? मतलब किस राज्य को मिथिला मखाना जीआई टैग प्रदान किया गया है? हरियाणा, मिजोरम, बिहार, गोवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिहार। क्लियर। चलिए, तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। तो गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? बताइए। किस केंद्र शासित प्रदेश से है ये? कश्मीर। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास थी इसमें इतने क्वेश्चंस थे। तो आज की जो हमारी क्लास रही उसका टॉपिक का नाम रहा है जीआई टैग्स। ठीक है, जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक। तो आज की इस क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। आशा करेंगे आप सब लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही क्लासेस आपके लिए हम पर डे लेकर के आते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार। मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।